नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण को नहीं कहा जाएगा माखन चोर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भगवान कृष्ण की माखन चोरी पर बयान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, माखन चोर नहीं थे श्री कृष्ण। माखन चोर कहने के खिलाफ अभियान चलाएगा मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग। भगवान श्री कृष्ण को अब नहीं कहा जाएगा माखन चोर। दरअसल माखन चोर शब्द पर एमपी सरकार को आपत्ति है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने खुद किया है। ऐसे में कथावाचकों और धर्म गुरुओं से भी अपील की जाएगी कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अलग अलग मंचों पर अपनी बात रखेंगे। तर्क ये है कि माखन चोरी करना भगवान कृष्ण का कंस की नीतियों के खिलाफ विद्रोह था, ना कि ये कोई चोरी थी, और इसीलिए ये अभियान चलाया जाएगा मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से। कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम तो ग्रंथों में माखन चोरी का मर्म माखन को मन के सार की तरह माना गया है। माखन की तरह ही भक्ति से हृदय का सार निकलता है और कृष्ण इसी भक्त हृदय के माखन को चुरा लेते हैं। ये चोरी शरारत नहीं बल्कि प्रेम का खेल था। भगवान भक्तों के घर उनके प्रेम का आनंद लेते थे। माखन चोरी कोई चोरी नहीं बल्कि निर्दोष आनंद है। ये ईश्वर से बच्चे की तरह स्नेहपूर्ण संबंध दिखाता है और इसी वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये पहल की गई है कि संस्कृति विभाग बाकायदा इसको लेकर एक अभियान चलाएगा कि अब कोई भी भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर नहीं कहेगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी धर्म गुरुओं से भी ये अपील की है, कथावाचकों से भी ये अपील की है कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं और कोई भी भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर ना कहे। रतलाम से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से पहल की गई है कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण को अब माखन चोर नहीं कहेगा और इसके लिए बाकायदा सरकार एक अभियान चलाने वाली है। जी बिल्कुल, ये बात जरूर सामने आएगी, लेकिन किस तरीके से लोगों की अब आस्था है वो भी किस तरीके से जुड़ी हुई है इन पंक्तियों के साथ कि नंद किशोर माखन चोर। तो इस तरीके से भगवान के लिए की एक कहानी है पुरानी, तो लोगों का क्या कहना है वो भी लोगों से जान लेते हैं। कुछ ग्रामीण है साथ में। इस तरीके से भगवान कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको लेकर के? किस तरीके से पुरानी कहानी उनकी माखन को लेकर? हम तो बाल लीला करते ही थे, माखन खाते थे, गोपियों के घर जाते थे, रास रचाते थे। इधर घूम जाओ। जी, फिर भगवान का काम ही है माखन खाना। जी, भगवान ने तो माखन ही खाया। बचपन में बहुत बाल लीला की, बहुत घूमे फिरे। तो अभी ऐसे में माखन चोर कहना क्या ठीक है? माखन चोर तो माखन चोरी करने जाते ही थे, गोपियों के साथ, सखा के साथ, मित्रों के लीलाएं हैं, ये लीला है, बाल लीला है। और भी ग्रामीण है, उनसे जानेंगे क्या कहते हैं कृष्ण भगवान को लेकर कि किस तरीके से माखन चोर के नाम से जो है उन्हें। तो आज दिन तक माखन चोर नहीं बोला। अच्छा, मैंने तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ही बोला। अपनी अपनी आस्था, बिल्कुल सही बात है। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर कि माखन चोर पर जो है अब इस तरीके से ना कहा जाए, ये बात कही जा रही है? माखन चोर कृष्ण भगवान शुरू से अपने सखाओं के साथ माखन चुरा के ही खाया करते थे और मौज आनंद लिया करते थे, बचपन का आनंद लिया उन्होंने, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता है। क्या कहानी थी बचपन की कि इस तरीके से माखन लेकर के जाते थे? ये लीला है किस तरीके की जो सुंदर बताते हैं। ठीक है चंद्रशेखर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अनिल, आप बताइएगा कि जो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है कि संस्कृति विभाग अब इसको लेकर बाकायदा अभियान चलाएगा, तो उसका क्या पूरा प्रारूप होगा और वहां की जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? गाय के ऊपर, गाय के दूध के ऊपर
देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार को भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर आपत्ति है और अब इस टैग को हटाने के लिए मोहन सरकार मध्य प्रदेश में अभियान चलाने भी जा रही है। दरअसल देखेंगे कि जन्माष्टमी के पर्व पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो माखन चोर नहीं थे और देखेंगे कि जो कंस थे उनका जो अत्याचार कंस जो करते थे उसके खिलाफ जो है वो विरोध करते थे माखन खाकर, लेकिन इतिहास में गलत कहानियां गढ़ी गई जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाने लगा। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग जो है अब इस टैग को हटाने के लिए अभियान भी चलाने जा रहा है। कुछ पुजारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुरुजी, देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार एक अभियान चलाने जा रही है, जैसे कि अब तक हम सुनता है कहते आए कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे, लेकिन सरकार कहती है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। कैसे देख रहे हैं आप, ये अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा कि ये टैग हटाया जाए? हाँ, माखन चोर तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन ये है कि उनका भाव एक तो क्या है, लीला थी उनकी। दूसरा उनका भाव ये था कि जिस तरह से गाय जो है, गाय पे सबसे पहला अधिकार बछड़े का होता है, इसी तरह से जो गांव में मक्खन और दही जो कुछ भी बनता है, जो गाय मतलब कहना चाहिए दूध से बनने वाले जो भी उत्पाद हैं, वो पहले तो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, हमारे परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, हमारे गांव के लोगों को मिलना चाहिए, और उसके बाद बचता है तो बात दूसरी है कि भाई ठीक है बाहर भी बेचा जा सके। इस बात के लिए ही वो ज़्यादातर जो उनकी लीला थी और आनंद लीला थी, जिस तरह से मटकी फोड़ते थे वो, है ना, गोपिकाओं की, और माखन खा लेते थे उनमें से लेकर के, तो चोर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये उनकी आनंद लीला थी। उसमें भी गोपियों को आनंद आता था, यशोदा मैया को भी आनंद आता था, घर में भी तो माखन खाते थे वो इस तरह से। और देखेंगे कि देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ऐसा होगा जिसने इस शब्द पर आपत्ति जताई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये तमाम जो पूरा इतिहास रहा है वो बताया है जन्माष्टमी के पर्व पर, और कहा है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। तो आप तक गलत कहते आए, गलत सुनते आए माखन चोर? माखन के शौकीन थे, माखन बहुत खाते थे, क्योंकि तभी तो बलिष्ठ बने हो, तब तो इतने हष्टपुष्ट बने, कितने राक्षसों को उन्होंने मारा, तो वो घर में भी खाते थे, है ना। तो चोर तो नहीं कह सकते उनको, जो बात सही है, ये शब्दावली जो है वो गलत है, वो तो उनकी लीला थी और लीला रूप से ही वो। तो हमारे सहयोगी अनिल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो वहां पर पंडित जी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि माखन चोर जो शब्दावली है ये गलत है। जिसके घर में खुद ही हजारों गाय बछड़े रहा करते थे, वो भला क्यों किसी के घर में जाकर माखन चोरी करेगा। ये बातें भी पंडित जी की तरफ से कही जा रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ये पहला राज्य है मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल है कि संस्कृति विभाग की तरफ से बाकायदा एक अभियान चलाया जाएगा और धर्म गुरुओं के जरिए भी अपील की जाएगी यही कि भगवान कृष्ण को कोई भी अब माखन चोर नहीं कहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह कहना है कि भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण सच्चे अर्थों में विद्रोह था, जिसके आधार पर उन्होंने संदेश दिया और हम उस विद्रोह को जाने क्या कहने लगे हैं। यानी कि वो जो शब्दावली यूज की गई है माखन चोर, ये गलत है। वो सिर्फ एक लीला थी भगवान श्री कृष्ण की, जिसको गलत नाम दिया गया है और वो ये चाहते हैं कि ये नाम हटा दिया जाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे भजन हैं जिसमें माखन चोर का इस्तेमाल होता है। लोगों से ये पूछते हैं और समझते हैं। मैं अभी आपसे जो बात कर रहा था कान्हा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि जो चोर शब्द है उसको लेकर आपत्ति है। कान्हा के बारे में जब वर्णन कर दीजिए और बता दीजिए, चोर शब्द है या नटखट है? वो तो नटखट है ना, चोर नहीं है। चोर किसने बोला है? वो तो नटखट थे शुरू से। हमने भी जन्म लिया था तो जब हम भी नटखट थे, और जो नटखट की वजह से दुनिया भाग रही है, क्योंकि वो नटखट ना होते तो दुनिया पागल ना होती। उन्हीं की वजह से दुनिया पीछे भाग रही है। चोरी क्या किया? क्या चोरी किया? सोना चोरी किया, हीरा चोरी करी,
ऐसा ये चोर शब्द है, नटखटपना है, बालपना है, क्या है? ये बालपना है। माखन चोरी करी, दूध चोरी किया और दिल चोरी किए लोगों के। चोरी सोना का नहीं किया, हीरा का नहीं किया, किसी का दिल चुरा लिया। दिल चुराया है लोगों का, भक्तों का। भगवान ने दिल चुराया है, बांके बिहारी ने, लड्डू गोपाल जी ने। चोरी नहीं की थी, वो गोपी ये जो कह रहे हैं कि जो चोर शब्द को लेके, माखन चोर, इस शब्द को लेके मध्य प्रदेश सरकार कह रही है, मोहन यादव कह रहे हैं कि इस शब्द को हटा दिया जाएगा, उनको तकलीफ हो रही है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने माखन का चोरी किया है और उनके नटखटपना में ही जो मजा है वो और किसी में नहीं है। कहाँ से आई है? सुन रही है, कुछ बोलेंगी भी, बताइए। यस, मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। माखन चोर, ये जो शब्द है, चोर शब्द, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा लगता है। उसने दिल चुराया है, माखन नहीं चुराया है, गोपियों का दिल में बसे है वो। तो ये उनकी लीलाएं हैं, ये उनकी लीलाएं कृष्ण भगवान की। नटखट बचपन में जो भी किया है वो अच्छा किया है उन्होंने, जब तो पब्लिक याद करते हैं उनको। राधे 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 का यहाँ पे अगर देखें, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। माखन चोर जो शब्द है, इसको लेके मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि चोर शब्द नहीं होना चाहिए। माखन, कान्हा के बारे में कुछ बताइए। कान्हा जी के बारे में बताइए आप। कान्हा जी के बारे में माखन चोर उनको कहा जाता है, कान्हा जी को। आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हैं। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि जो चोर शब्द है ना, उसको हटा दिया जाए। नहीं समझ, आप बताइए, आप तो सुन लिए क्या कह रहे थे? नहीं बता पाएंगे जो और भी। हाँ, आप दर्शन करने चल रहे हैं। माखन चोर जो शब्द है, चोर शब्द है, मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि नहीं, ये चोर शब्द नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बच्चों के लिए सब जायज़ है और कन्हैया जी के लिए सब जायज़ है, सब बहुत अच्छा है। कन्हैया जी के लिए चोर शब्द जो कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि चोर शब्द नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, वो बिल्कुल। कान्हा जी की लीलाएं कुछ बताइए ना आप लोग, अगर लीलाएं। कान्हा की लीला यही है, वो दिल को चुरा लेते हैं और उसको चुरा के यहाँ पर आना ही पड़ता है और आना ही पड़ता है। हम दिल से आते हैं कान्हा जी के लिए और इतने मन में बात है कि उनके बिना रह ही नहीं जाता है। हर साल आते हैं हम। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं हम। भगवान कृष्ण की लीलाएं, कुछ लीलाओं के बारे में बताएं। भगवान कृष्ण की लीलाएं तो अनेक हैं, वो तो सर्वव्यापक हैं। उनकी लीलाओं के बारे में तो स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नहीं बता पाया। तीन लोक के स्वामी हैं, ऐसे ऐसे काम किए भगवान श्री कृष्ण ने जो अभी तक किसी के लिए संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो अवतार है, धर्म के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, उनको भी बता रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि नाम से आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है तो ये उनकी एक लीला है, इसमें और कोई अन्य भाव से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। अनिल हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मथुरा में जो लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से, उनके रिएक्शंस भी हमने सुने हैं कि आस्था पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है नाम से। देखिए मनु, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं और काफी गहराई से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पड़ा है और यही कारण है कि माखन चोर कहने पर मोहन सरकार को आपत्ति है। और ये समझना होगा मनु कि हमारे देश में चोर के प्रति, इस शब्द के प्रति क्या भावनाएं रखी जाती है और यही कारण है कि मोहन सरकार जो है इस शब्द पर आपत्ति जता रही है। और अब मध्य प्रदेश में इस तरह का शब्द आने वाले दिनों में ना सुनने को मिलेगा ना पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि अब मोहन सरकार एक अभियान चलाएगी और लोगों को जागरूक भी करेगी और वहीं कई बड़े साधु संत मंचों से भी ये कहते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो माखन चोर नहीं थे। कंस के अत्याचार के खिलाफ वो माखन खाकर जो है विरोध करते थे, लेकिन इतिहास में गलत कहानियां गढ़ी गई और भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाने लगा। देखेंगे कि देखिए वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरे देश दुनिया की भक्ति इतनी है कि उन्हें कुछ भी कह ले लेकिन आस्था कम नहीं होती। लेकिन जाहिर सी बात है
कि भगवान श्री कृष्ण को अगर चोर कहा जाए तो ये मोहन सरकार ने विचार किया है और विचार करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जन्माष्टमी के पर्व पर अलग अलग मंचों से यह कहा है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। और यही कारण है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कहने के बाद मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग जो है अब यह अभियान चलाने जा रहा है और इस टेक को जल्द ही मध्य प्रदेश से हटाया जाएगा। ठीक है अनिल नागर, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल है और इसकी तरफ से बाकायदा एक अभियान भी संस्कृति विभाग की तरफ से चलाया जाना है। रतलाम से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, वहां और भी लोगों से आप बातचीत कीजिएगा कि उनका क्या कहना है इस अभियान को लेकर। की है कि किस तरीके से ये जब शब्द का चयन किया गया है तो ये लीलाओं को लेकर किया गया, आस्थाओं को लेकर किया गया, लेकिन आज का समय जो युग है वो सोशल मीडिया का है। किस तरीके से जो भगवान को टिप्पणियां सामने आती, मामले सामने आते हैं, तो कहीं इस शब्द का दुरुपयोग न किया जाए भगवान के लिए, इस भावना को भी इसमें ध्यान रखा गया और इस तरीके से इस अभियान की शुरुआत जो है ये की जा रही है। तो लोगों से भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर बरसों से कहा जा रहा है, लेकिन अब सीएम जो डॉक्टर मोहन यादव उनका कहना है कि इस शब्द को थोड़ा दूर किया जाए क्योंकि कोई गलत उपयोग न कर सके। देखिए ऐसा है कि इसके लिए माखन जो शब्द है उसके लिए हमारा संस्कृत में एक शब्द आया है नवनीत, और भगवान जो माखन चोर इसलिए क्योंकि वो जो नित नया मन था गोपियों का या गोपाल जो भक्त हैं उनके रसिक जन, उनके चित्त को वो चुराने वाले हैं जी। तो वो एक धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा गया है। सम्मोहन तंत्र के गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान शिव जी ने पार्वती माता से कहा कि चोर जार शिखामणि, मतलब भगवान मन को चुराने वालों में सर्वोत्कृष्ट या सबसे बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि वो मन को चुराने वाले हैं, न कि वो कोई सामान चुराने वाले हैं। आपके घर तो आए नहीं, तो यदि परिवर्तन किया जाए माखन चोर को लेकर तो क्या? हाँ, तो उसमें आप कुछ भी ऐसा नया शब्द जोड़ सकते हैं। हाँ, पर सांसारिक तरीके से आजकल जो जमाने में बोल रहे हैं वो गलत है, मतलब वो चोर है। नहीं बात कर पाएंगे। चोर शब्द जो है माखन चोर, इस पे मध्य प्रदेश सरकार को आपत्ति हो रही है। नहीं ऐसा तो क्यों आपत्ति क्यों होनी चाहिए? भगवान का नाम आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाल लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत अच्छी हैं। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि चोर शब्द जो है ना माखन चोर, ये चोर शब्द नहीं होना चाहिए, एक भावना दूसरी हो जाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? वो दिल चोर है, माखन चोर नहीं है। दिल चुराते हैं, दिल चुराते हैं और दिल चुरा लेते हैं, दिल चुराते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि माखन चोर जो शब्द है ना चोर, वो नहीं होना चाहिए, चोर शब्द हटा देना चाहिए। माखन चोर है या चोर है, क्या है क्या? नहीं, चोर तो मतलब चोरी के अलग अलग स्वरूप है, तो वो चोरी में माखन चोर हो सकते हैं कि माखन चोरी करके खाते हैं, जो हमने कथाओं में सुना है। हमने मतलब क्या हो गया ये, मतलब वो बाल लीला है क्या है? जो कुछ चोरी कर ले वो चोर होता है। तो चोरी कर ले मतलब आपसे बिना पूछे मैं आपकी कोई चीज ले लूंगा तो वो चोरी होगी। माखन बिना पूछे। दर्शन करने आप लोग भी जा रहे हैं? माखन चोर वाले शब्द, माखन चोर वाले शब्द ये हैं, पहले जब हमारे बुजुर्ग थे वो हमारे सभी बच्चों का नाम इस तरह से रखते थे। कोई छोटा बच्चा है तो छोटू हो गया, काला है तो कालू हो गया। इस तरह से हमारे कृष्ण जी भगवान जी का जो नाम माखन चोर रखा, प्रेम लीला से रखा, प्रेम से रखा, इसलिए उनका नाम माखन चोर रखा है। तो मथुरा से हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी ने भी आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनाई, जो अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं मथुरा में, उनका क्या कहना है इसको लेकर। हालांकि ये तय हो गया है कि अब मोहन सरकार संस्कृति विभाग के जरिए बाकायदा एक अभियान चलाने जा रही है और ये टैग माखन चोर इसको हटाया जाएगा कि भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे।